हमें खुशी है। देखिए कोई भी पर्व त्योहार होता है तो हम अपने खुशी में खोए रहते हैं, लेकिन वर्दी हमेशा जागती है। आधी भाई आप तो 9 से 4 की ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। आधी रात को भी आप फोन कर दें तो आपके घर के दरवाजे पर भी पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है आपके तकलीफ को दूर करने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। हम पुलिस के बिना, वर्दियों के बिना एक कदम नहीं चल पाते। जोरदार ताली उठे पुलिस के जवानों के लिए। मुझे ये एहसास दिखाना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी बात, आज चाहे मेला कराइए तो पुलिस की जरूरत, रैली कराइए तो पुलिस की जरूरत, सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, विवाह कराइए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, सुहाग कहीं तो हम आत्मनिर्भर है। मतलब कहने का यह है कि पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कभी सम्मेलन, अभी ठीक है बचपन की यादों में आप खो गए, ये अच्छी बात है, लेकिन सच बता रहा हूं ये कि आप हंसने के लिए ही आए हैं। दुनिया भर की समस्याएं हमारे दिमाग में है। कोई बिजली का किराया किसी का बाकी है, किसी का बिल ज्यादा आ गया है, किसी के मोहल्ले में नाली जाम हो गई है, किसी का पड़ोसी उसे बेमतलब का परेशान कर रहा है, किसी का बॉस उसको टॉर्चर कर रहा है। समस्याएं इतनी ज्यादा है कि हमें मुस्कुराने की फुर्सत कब मिलती है साहब। तो ये जो एक दिन साल भर में आप सजाते हैं अपनी महफिल, तो इसमें सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ मुस्कुराइए। अगर मन हो तो ठहाके लगाइए। हम सोच रहे हैं कि आपको ठहाके की ही जरूरत है क्या? हाँ, जब राजीव राज जी पढ़ रहे थे बचपन के दिन में, वो आपको ले गए, तो फिर हमारे बगल में अखिलेश द्विवेदी जी बैठे हुए थे। अच्छा देखिए उनका नाम है, सुन के आप ताली बजा दें। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि। भले 250 ग्राम वजन दिख रहा होगा उनका, लेकिन इनकी कविता में इतना दम है भाई साहब कि यहाँ आएंगे तो आप कम से कम ठहाका तो आपका छूट ही जाएगा। हमसे कह रहे थे कहो ये तो राजीव जी फिर से जवानी के दिन में ले गए, हमहू एक के ब्याह करेंगे। अच्छा ये बताइए, शादी तो उम्र देख के होती है ना? इनकी उम्र है शादी करने की? नहीं है। अरे नहीं है भाई, अरे जबरी आप बतिया रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे गुरु जी हैं पंडित सुदामा तिवारी साढ़ बनारसी जी, उन्होंने बताया कि कब विवाह करना चाहिए। सही उम्र बताया, आप जरूर ताली बजाइएगा सर। हाँ, सही उम्र बताया विवाह करने का, कब विवाह करना चाहिए। अखिलेश द्विवेदी जी की भूमिका में पढ़ रहा हूँ, उनका विवाह हो चाहे ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो आके यहाँ काव्य पाठ करेंगे। सर हाथ खोलिएगा, आपकी भी तालियों की जरूरत पड़ेगी। वो गुरुजी कहते हैं कि कब विवाह करने से क्या स्थिति बनती है। वो कहते हैं कि बचपन में विवाह होता है किसी का यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं। सही बात है, हाथ खोल के बैठो यार। बचपन में विवाह होता है किसी का यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आसपास पहुंचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं। और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। ये मंच का संस्कार है, हालांकि इनको देख के आपको अंतिम लगेगा। स्वागत। शानदार राठ के जानदार लोगों, आपने चंद्रकांता को सुना, उसके ठीक बाद क्रूर सिंह को भी मैं अपने आप को किसी संज्ञा में नहीं बांध सकता, क्योंकि मैं इन लोगों की तरफ पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने अवतार लिया। 1 2 3 4 5 6 ठंडा हो जाएगा। 6 बड़े दरोगा, छोटे दरोगा, मझले दरोगा, और उसके बाद 3 ठो सिपाही। कहाँ बच के जाएं?
और योगी की पुलिस, भगवान बचाए। इलाहाबाद में हेलमेट फटफटिया पे लेके चले जा रहे थे, दरोगा ने पकड़ लिया। कह रहा है कहाँ? हमने कहा जा रहे हैं। कहा हेलमेट? हमने कहा ये है। कहा कागज दिखाओ। कागज दिखा दिए। कहा हेलमेट ठीक है? हमने कहा जी ठीक है सर। कहा लगा ले। कहा कागज? हमने कहा वो भी ठीक है सर। तब उन्होंने कहा 100 रुपया दे। हमने कहा जब सब चीज ठीक है तब 100 रुपया क्यों दे? उन्होंने कहा कि पुलिस से जबान लड़ाने का। मन लगाइए सर। अब ये अरे आवाज पहुंच जाएगी ना पहुंच जाएगी तो हम अपना प्राण थोड़ी देंगे। अभी कल थे लखनऊ के पास, तो वहां एक आदमी चिल्ला कहता है और पास से बोलो। हमने कहा माइक मुंह में घुसेड़ के थोड़ी बोले। जो माइक का काम है, माइक जितना दूरी बनाना चाहिए बनाएंगे सर। अधिकारियों से भी मुझको बहुत शिकायत है सर। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पिताजी अध्यापक थे, कोई न कोई BSA और DIOS आता था, तब वो घर लौट के हमको मारने लगे। हमने कहा काहे मार रहे हैं? कहे साले देख पढ़ लिख के अफसर हो गया था क्या? और 3 महीने में कोई न कोई साहब बदल जाए, फिर आ जाए नवा साहब, मार मतलब बरकरार। तब हमने निर्णय लिया सर कि ऐसा काम करेंगे कि हम ऊपर खड़े रहेंगे और साहब नीचे से बैठ के। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है गुरु, क्या बात है। आवाज सर वही सच्चाई देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। यही कौन सीटी बजाया? क्या हम विषम लिंगी हैं क्या जो सीटी बजाया? सर यहाँ आप विधायक प्रतिनिधि को बैठा दिए और भाजपा के विधायक हैं, इसलिए भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। नहीं तो विधायक जी नहीं है, प्रतिनिधि जी हैं, पढ़ सकते हैं। मैं राजीव राज जी आपको विधायक बधाई देता हूं दोस्त कि आप इटावा के रह के भी मीठे गले के कवि। अरे क्या बात है भाई, वाह क्या व्यंग किया है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जहां मुलायम सिंह का राज हो वहां गीतकार ताज्जुब। और हम आपसे कहते हैं कि ये मैं देखिए ओरिजिनल पोएट हूं सर। जो देखता हूं वो कहता हूं। गप मारने के लिए बहुत है। वीर रस के कवियों से परेशान। वीर रस का कवि आके कह देगा पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? क्या कहने, वाह। जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी ताली उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कौन हूट करके बैठाया था पहले कर? देखिए भाई साहब, आप वीर रस का कवि पढ़े हूट कर दो ठीक है, गीतकार पढ़े हूट कर दीजिए, और गीतकारिन पढ़े तो जरूर हूट करिए, लेकिन हमको हूट मत करिए। क्यों? क्योंकि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। वाह वाह। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। वाह। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी,
तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सिलेक्शन है जमील दादा का। क्या बात है गुरु, क्या बात है, ये राजा बहुत सही। अब जमील साहब, आपसे हम बहुत खुश नहीं हैं। आपने अवतमान भाषण में कहा कि ये कवि सम्मेलन किधर जा रहा है। आप बताए दो, जिधर जा रहा है उधर हम चले जाए। हम चले जाए, लेकिन एक चीज बता दें, जिधर भी जा रहा है सही दिशा में जा। अगर सही दिशा में जा रहा है ताली बजाइए। भले भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना। वाह 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 वाह। हम इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ते। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि समझ में आ जाए आपके कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ अब। अरे यार, ये राठ है, इस मंच पर मैं दूसरी बार हूँ, राठ में तीसरी बार हूँ। अच्छा, अब अगल बगल दोगे तो 2-4 बार आओ। इसके बावजूद भी आप हमको बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। बहुत अच्छे। संभाल के डालिए, इतना माले का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस कर। क्या बात है भाई, वाह। ये देखिए, ओरिजिनल राठ का आदमी हमको पहचान लिया कि माला इसे पहनाना चाहिए, इनको तो नहीं पहनाई। इसलिए पहनाने के हमारे में बड़ी भाई साहब, यहाँ पर हमको एक चीज समझ में नहीं आया जमील साहब, पुरुषों को वही 2 कौड़ी का साल और महिलाओं को महंगा साल। इनजस्टिस हो रहा है भाई साहब। बहुत सही। कभी सम्मेलन में मिलने वाला एक भी साल सर हम अपने घर में नहीं रहते सिवाय बांटने के अलावा। और महिलाओं को जो साल मिला है ये संजो के रखे, क्योंकि रखने लायक है। आप सब बहुत इनजस्टिस करते हैं। और एक जगह और हम देखते हैं, भारत में असमानता बहुत हो रहा है। पुरुषों को माला पहना देते हैं, महिलाओं को। ये क्या मतलब है भाई? उनको भी पहनाइए। मान लीजिए कोई कवित्री आके हमको माला पहना देगी तो हम ऊ हो जाएंगे क्या? हम ऊ नहीं हो जाएंगे, हम ई ही रहेंगे। तो इसलिए माला पहनाने की एक तरफ से प्रथा चलनी चाहिए। हालांकि अब जब 33% आरक्षण की गारंटी हो जाएगी सर, बिना आरक्षण के सर तो हमारी ये हालत है। जब गारंटी हो जाएगी बाबूजी तो किस गति को हम प्राप्त होंगे। इसलिए हम महिलाओं का दूर से सम्मान करते हैं सर। आपके सामने सही कह रहे हैं, हम बहुत निष्ठा नहीं रखते। इसलिए कि जिस नारी ने 35 साल से मेरा जीना हपाड़ कर दिया है, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं है। इसलिए सरकार के एक नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष सशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह सर प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो।
अरे वाह 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 वाह। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है सर। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इनके पास जो था इन्होंने छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। छोड़ा तो हमने भी है। अब भविष्य बहुत उज्जवल है, हट। मगर कोई पद खाली नहीं। अब देखिए सर, ओरिजिनल पोएट्री चालू करूं? हाँ ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना हाँ गप मारने के लिए बहुत है। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लिया। हाँ? साला जुल्फ नहीं, नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या?